मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020 से बनने वाले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे आपकी करंट अफेयर का सेक्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पे मेजोरिटी में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं भाई। ठीक है ना। और करंट अफेयर के साथ में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। और पीडीएफ के लिए आपने क्या करना है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाना है और लिंक पर जाकर आपने और लिंक को ग्रुप को ज्वाइन करना, और ग्रुप में डेली क्या है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उसका जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भाई एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को क्या है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। क्लियर है। भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया, चाणक्य को। दुनिया में बात करें, चाणक्य तो वैसे ये वो है भाई हिस्ट्री लेवल पे। ठीक है ना। भारत का अर्थशास्त्र लिखा था इन्होंने। ठीक है ना, चाणक्य ने। क्लियर है। परंतु अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। और ओसबर्न स्मिथ कौन थे भाई, ये थे पहले आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद बात करें, पहला क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों के लिए हर जिले में L2 लेवल के अस्पताल खोले जाएंगे। तो भाई L2 लेवल के अस्पताल खोलने की घोषणा हुई, तो किस राज्य में, वो भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले में, टोटल 75 जिले हैं भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहाँ पे क्या है, हर जिले में एक कोविड-19 के लिए एक स्पेशल L2 लेवल का हॉस्पिटल खोला जाएगा। ठीक है ना, कोविड महामारी से बचने के लिए। ठीक है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, पेंडेमिक बीमारी है। क्लियर ना। अब आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर। किस नदी के किनारे बचा है, गोमती नदी के किनारे। ठीक है ना। और भाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत जल्द भाई क्या है वहाँ पे 2022 के अंदर चुनाव होने हैं। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। क्लियर है। और उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है भाई। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद बात करें तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। तो भारत एक उच्च स्तरीय हायर लेवल की एक कमेटी समिति गठित करेगा, तो किस देश के साथ, वही बांग्लादेश के साथ। क्लियर है। अब ये क्यों करेगा, ये समिति का गठन क्यों किया जाएगा, दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में जितने भी जिस भी प्रकार की जो योजनाएं चली हुई हैं, समझौते चले हुए हैं, उन समझौते को सक्रिय रूप से लागू करवाने के लिए क्या है, ये कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब बांग्लादेश आया तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी देश। ठीक है ना। ढाका यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है टका। शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद। ठीक है ना। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा क्या है, भारत की स्थलीय सीमा लगती है भाई। ठीक है ना। भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है किसी भी देश के साथ, तो सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश ने भाई भारत का एक राज्य है जिसको तीन तरफ से घेर रखा है, और तरफ से घिरा हुआ है पूरा, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, त्रिपुरा। ठीक है ना। भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, त्रिपुरा। क्लियर ना। तो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। तो भाई कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, तो भाई 14। 14 जो साइंटिस्ट हैं उनको क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। और ये भारत के अंदर भाई वैज्ञानिक यानी साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, कौन सा भाई, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्लियर है। तो ये 14 लोगों को दिया गया है। अब भाई क्यों दिया जाता है, दरअसल भाई CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी भाई 26 सितंबर 1942 के अंदर। और 26 सितंबर को ही थी, तो 26 सितंबर को ही क्या है, शांति स्वरूप भटनागर जिन जिन व्यक्तियों को दिया जाना है, जिन जिन वैज्ञानिकों को दिया जाना है, उनके नाम अनाउंसमेंट होते हैं। ठीक है ना। क्लियर। और उनको दिया जाता है ये अवार्ड। और ये क्यों दिया जाता है,
दरअसल भाई जो CSIR था उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर जी। उन्हीं के नाम पे क्या है, ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, जो कि भारत के अंदर साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। क्लियर है? 26 सितंबर 1942 को स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है भाई। और शेखर सी मांडे हेड है भाई CSIR के। क्लियर है? याद रखना। और भारत की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी, वैज्ञानिक की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। क्लियर है? याद रखना है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को UNDP ने सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भाई UNDP के द्वारा क्या है, सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन का अवार्ड दिया गया है। तो किस अभिनेता को दिया गया है भारत के अंदर? सोनू सूद जी को। सोनू सूद जी को, जो कि क्या है, मतलब एक बहुत मतलब एक्टिविस्ट, ये जो एक्टिव जो पर्सन है फिलहाल में, ह्यूमनिटेरियन, जो मानवता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक थी उन उसमें क्या है, काफ़ी लोगों की सहायता की घर घर पहुँचाने में, ठीक है ना। और विदेशों से जो मतलब जो युवा हैं जो फंसे हुए हैं उनको लाने में, या रोजगार से संबंधित मतलब तरह तरह की जो ये मानवतावादी जो विचारधारा उसको फैलाने के लिए जो काम कर रहे हैं सोनू सूद, उन्हीं उसी को लेके क्या है, UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनको दिया है सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। क्लियर? अब UNDP आया तो UNDP के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। और अकीम स्टीनर इसके हेड हैं भाई UNDP के। क्लियर है? याद रखना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है? तो FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बना दिया तो किस फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर हैं भाई? शेखर कपूर। शेखर कपूर जी के एक फेमस जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको क्या है, FTII का गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बना दिया। और गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन तो बनाया है, अध्यक्ष भी बनाया है FTII का। क्लियर? अब ये FTII क्या होता है इससे पहले बात करेंगे। भाई ये BP सिंह की जगह पाए हैं, जो शेखर कपूर है ये किसकी जगह पाए हैं? BP सिंह की जगह पाए हैं भाई। BP सिंह पहले क्या थे, FTII के हेड थे। इनसे पहले इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था, परंतु इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जो पेंडेमिक जो फैली हुई थी, महामारी फैली हुई थी, ठीक है ना, उसके कारण बढ़ा दिया गया था। परंतु अब क्या है, इनकी जगह पर आ गए हैं शेखर कपूर जी। क्लियर है? और जो ये शेखर कपूर जी हैं, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 2023 तक, मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना। और इनको क्या है, अब हेड बना दिया गया है किसका भाई? FTI का, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTI की फुल फॉर्म क्या होती है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1960 के अंदर। पुणे महाराष्ट्र के अंदर क्या है, हेडक्वार्टर है भाई FTII का। क्लियर है? याद रखना भाई। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में YSR जल कला योजना का शुभारंभ किया? तो भाई YSR जल कला योजना किस राज्य में स्टार्ट की है? तो भाई आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था भाई YSR जहाँ पे भी आ जाए तो आपने क्या करना है, आंध्र प्रदेश पे टिक कर देना है, ठीक है ना। क्यों भाई? क्योंकि YSR से नामक ही यहाँ पे योजनाएं बन रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो करंट टाइम में जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं चीफ मिनिस्टर, उनके पिता का नाम था YSR, ठीक है ना। और उन्होंने एक पार्टी बनाई YSR कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। और YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार है आंध्र प्रदेश में। और YSR किसका नाम भी था? जगनमोहन रेड्डी जी के पिताजी का नाम था। क्लियर ना? तो आंध्र प्रदेश में ये योजना स्टार्ट हुई है, YSR जल कला योजना। अब इसमें क्या होगा, दरअसल भाई जो अपलैंड और शुष्क जो इलाके हैं उनमें जो ग्रीन कॉर्पेट है उसको बनाना, ठीक है ना। ग्रीन कॉर्पेट कैसे ग्रीनरी रिवॉल्यूशन लेके आई जा सके, कहाँ पे? उन इलाकों में जहाँ पे ऊपर नीचे जो ढलान है या फिर शुष्क जो स्थान है, ठीक है ना, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ पे कैसे जो वो पानी के जरिए वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आई जाए। तो ऐसी है कि ये योजना है आंध्र प्रदेश की। क्लियर है? आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है, यहाँ की 3 कैपिटल हैं भाई, जिनका बिल जो क्या है पारित हो गया है बहुत जल्द। क्या है? 3 राजधानी बन जाएंगी। भारत के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश जिसकी 3 कैपिटल होंगी। कौन कौन सी भाई? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, ये 3 राजधानियां बनेंगी। और भाई
आंध्र प्रदेश की और बहुत सारी योजनाएं उनके बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की योजना है भाई कुछ YSR संपूर्ण पोषण योजना, ये भी हाल ही में आई थी, YSR संपूर्ण पोषण योजना। इसमें क्या था, गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना थी। और एक आई थी भी YSR वेहादरी लिफ्ट सिंचाई योजना। इसमें क्या होगा, गांव में सिंचाई, ठीक है ना, गांव लेवल पर सिंचाई बढ़ाने के लिए ये YSR वेहादरी ये लिफ्ट सिंचाई योजना आई थी। उसके बाद आई थी YSR चयूथा योजना। YSR चयूथा योजना, इसमें क्या था, जो स्थायी जीविका को सुनिश्चित करना, वे कोई भी व्यक्ति है उसकी जो न्यूनतम जो आय है उसको तय करना, सुनिश्चित करना, ये इस तरह की क्या थी, एक योजना थी YSR चयूथा योजना। उसके बाद आई भाई YSR आसरा योजना। YSR आसरा योजना जिसकी जो बात करें तो ये किन से रिलेटेड थी, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा क्या है, एक स्वयं सहायता समूह गठित किया गया था, ठीक है ना। उसमें क्या है, वो उनको मतलब क्या पैसे प्रोवाइड किया जाएंगे लोन के तहत, ठीक है ना, लोन दिया जाएगा भाई। तो इस तरह की स्कीम थी। तो ये सभी स्कीम्स की कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश ही क्या है, भारत में भाषा के आधार पर 1953 के अंदर गठित होने वाला पहला राज्य था भाई, ठीक है ना, 1953 में। और आंध्र प्रदेश का ये लेटेस्ट क्या है, हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट, ठीक है ना। भारत में पहले 24 हाईकोर्ट थे और 25वां हाईकोर्ट बना आंध्र प्रदेश का, क्लियर है। और भारत में पहले 16 रेलवे जोन थे, 17वां रेलवे जोन बनाया कोलकाता की मेट्रो, और 18वां रेलवे जोन बनाया भाई यहाँ का विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश रेलवे जोन के नाम से, ठीक है ना। जो विशाखापट्टनम के अंदर जो बनाया एक और रेलवे जोन, तो रेलवे जोनों की संख्या कितनी होगी, 18। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस संस्था के द्वारा कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान स्वरूप शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो कर्नाटक के अंदर एक संस्था है, उस मतलब कर्नाटक में किसी संस्था ने क्या किया है, एक स्वच्छता साक्षरता अभियान स्वरूप शुरू किया है। तो किसने भाई, नाबार्ड ने। नाबार्ड ने क्या है, कर्नाटक के अंदर एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है लोगों को जागरूक करने का, ठीक है ना, क्लियर है। उसमें अगर बात करें तो भाई जो ये स्वच्छता अभियान छेड़ा है इसमें नाबार्ड ने कर्नाटक के अंदर, इसके तहत क्या होगा, गांव लेवल पे सफाई अभियान छेड़ा जाएगा भाई, ठीक है ना। सफाई अभियान चलाए जाएंगे स्वच्छता के लिए, ठीक है ना। अब नाबार्ड आया तो नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। तो नाबार्ड की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 के अंदर स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और गोविंद राजलू चिटाला जी हेड है फिलहाल में, किसके भाई, नाबार्ड के, क्लियर ना, याद रखना। और कर्नाटक आया तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के। वजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं कर्नाटक राज्य के, क्लियर भाई। उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। जैसे कि जो भाषाएं हैं, जो ये बड़े बड़े लेख हैं, महाभारत हो गया, ठीक है ना, रामायण होगा, बाइबल होगा, कुरान हो गया, तो इनको अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद जो ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, तो ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को, ठीक है ना। क्यों क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस जो ट्रांसलेशन है उसकी महत्ता को, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कि भाई कैसे आप इस किसी नॉवेल्स या किसी भी मतलब पुस्तक को क्या है उसका ट्रांसलेट करके लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर भाई। तो अगर बात करें इस बार की थीम, तो थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। अगर भाई जिस प्रकार जो वर्ल्ड पूरे क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक वर्ड ढूंढो, एक वर्ड फाइंड आउट करो, ये इस बार की थीम है, ठीक है ना। अब ये डे मनाया तो जाता है भाई 30 सितंबर को, परंतु ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मनाने का रीज़न क्या है, ये है भाई दरअसल सेंट जॉन्स बाइबल, इन्होंने क्या है, सेंट जॉन्स जो हैं उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था, सबसे पहले व्यक्ति थे भाई ये, ठीक है। इनको दरअसल एक और नाम से जाना जाता है पैटर्न सेंट ऑफ ट्रांसलेशन, पैटर्न सेंट ऑफ ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है किसी भी सेंट जॉन्स को, इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था, ठीक है ना। और इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या है, ये डे मनाया जाता है 30 सितंबर को हर साल, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, क्लियर भाई, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में निम्न और मध्यम आय वाले
देशों में कौन 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएगा? तो भाई 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, तो कौन कराएगा? जो कि कराएगा निम्न यानी गरीब और जो मिडिल लेवल के जो देश हैं उनमें। तो WHO भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 120 मिलियन जो रैपिड डायग्नोस्टिक जो टेस्ट कराएगा WHO। क्लियर है? किन देशों में? निम्न और मध्यम देशों में, जिनका जो मतलब आर्थिक जो स्थिति है ठीक ठाक है वहाँ पे। क्लियर है? अब WHO करवाया, जब WHO आया तो WHO के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। अब 7 अप्रैल को स्थापना हुई है तो इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्लियर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है ना? टेड्रोस अदनम जी हेड है करंट टाइम में WHO के, और WHO की फंडिंग रोक दी थी अमेरिका ने। ठीक है ना? कारण क्या था कि भाई जो महामारी जो फैलाई है चाइना ने, और चाइना से ही बिलोंग करते हैं टेड्रोस अदनम जी, और इन पे आरोप लगाए थे अमेरिका ने, कभी ये क्या है चाइना की जो एग्जैक्ट जो वहाँ पे कितने पेशेंट हैं या कुछ भी है उसकी क्या है जानकारी को छिपा रहा है टेड्रोस अदनम जी। ठीक है ना? टेड्रोस अदनम जी जो WHO के हेड है। क्लियर ना? क्यों छिपा रहे हैं? क्योंकि ये भी चाइना के हैं। ठीक है ना? इसीलिए एलिगेशन लगाया अमेरिका ने और WHO की फंडिंग को रोक दिया। और WHO की सबसे ज़्यादा फंडिंग कहाँ से जाती थी? अमेरिका से। ठीक है ना भाई? क्लियर है? उसके बाद बात करें, हाल ही में किस देश में बुबोनिक प्लेग के मामले सामने आए हैं? तो भाई बुबोनिक प्लेग के मामले सामने आए हैं जिनके कारण जो क्या है मौत भी हुई है वहाँ पर। तो चाइना में क्या है, एक और नया वायरस आया है बुबोनिक प्लेग। नया नहीं है दरअसल, ये पुराना वायरस है। लगभग 14वीं सदी में भाई, 14वीं सदी में एक ऐसी बीमारी फैली बुबोनिक प्लेग। ठीक है ना? जिसने क्या कर दिया, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। और जो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप जो महाद्वीप है उसको तो तकरीबन समाप्त कर दिया था 14वीं शताब्दी में। क्या है यानी कि कुछ 1300 करके क्या उस टाइम पे ये महामारी फैली। ठीक है ना? और पूरे वर्ल्ड में फैली, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यूरोप में इसने क्या है अपना पैर पसारा और पूरे यूरोप को तकरीबन ख़त्म कर दिया। किसने भाई? बुबोनिक प्लेग बीमारी ने। और जिसका हाल ही में क्या हुआ है, केस देखने को मिले हैं चीन में। ठीक है ना? केस देखने को मिले हैं चाइना के अंदर, और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है भाई इसके कारण। ठीक है ना? तो भाई चाइना पता नहीं भाई तरह तरह के जो वो वायरस लेके आ रहा है। बीते दिनों G2 वायरस आया था, हंता वायरस आया था, और कोरोना वायरस तो चला है। तो चाइना तो भाई पूरे वर्ल्ड के साथ क्या है कि गेम खेल रहा है। ठीक है ना? क्लियर है भाई? तो गेम ही लगा ले भाई, यहाँ पे बहुत सारी जो महामारियाँ फैल रही हैं। ठीक है ना? पूरे वर्ल्ड को इनसे जूझना पड़ रहा है। तो चाइना तो पता नहीं भी क्या करना चाह रहा है, क्या करना किसकी तमन्ना है। ठीक है ना? तो भाई चाइना के तो लोगों को बस बिल्कुल अंतरिक्ष मतलब इस दुनिया से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। ठीक है ना? ये पता नहीं ये पूरी दुनिया को इन्होंने क्या है मतलब दुखी कर रखा है। क्लियर है भाई? तो चीन आया, तो चीन के बारे में बात तो करेंगे। चीन की कैपिटल है भाई बीजिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग। रेनमिनबी और युआन यहाँ की करेंसी है। और भाई जी सी जिनपिंग जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं चाइना के। चाइना क्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है भाई चीन। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारत में श्रीलंका को कितने रुपए का अनुदान दिया है? तो भारत ने जो श्रीलंका को जो डोनेशन दिया है वो कितने रुपए का डोनेशन दिया है, इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है ना? और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर किया रहो भाई ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है ना? और किन्हीं कारणों से क्या है भाई ये जो वीडियो लेट बन रही है, ठीक है ना, बहुत जल्द हम इसको क्या है रूटीन में लेके आएंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना? और PDF के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। तो थैंक्स टू वॉच। थैंक